हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंस को समाप्त कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों यूज ऑफ देयर। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यूज ऑफ देयर जो देखने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो इसमें जो है कि हम लोग यूज ऑफ देयर में देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यूज ऑफ देयर। ये भी ट्रांसलेशन पोर्शन के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यूज ऑफ देयर में ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा नोट करके लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम हिंदी में देखिए ऐसे सीधा लिखते हैं। हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनसे यह व्यक्त होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं थी या कहीं है, कहीं थी या कहीं है। तो हिंदी के ऐसे वाक्यों के क्रियाओं के अंत में क्रियाओं, हिंदी के ऐसे वाक्यों में रहेगा, सॉरी, ऐसे वाक्यों, टेंस की ही याद आ रही, वाक्यों में कर्ता और क्रिया पास रखे होते हैं, होते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ बदल के रखे होते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद देयर से प्रारंभ किया जाता है। देयर से प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, देर से प्रारंभ किया जाता है, जबकि देयर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा स्याही हम डाल लें। चलिए प्यारे दोस्तों, स्याही डाल लेते हैं। ठीक है, तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं।
बातचीत को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलिए प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा समय स्याही डालने में देरी हो गई, आई एम सॉरी। ठीक है, देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया कि हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे यह व्यक्त होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं था या कहीं है। ठीक है, तो हिंदी के ऐसे वाक्यों में कर्ता और क्रिया, देखिए ये 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कर्ता और क्रिया दोनों पास पास रखे होते हैं। तो हिंदी के ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद देयर से प्रारंभ किया जाता है, जबकि देयर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ वाक्यों का अनुवाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी प्यारे बच्चों ट्रांसलेशन पोर्शन में ही आती है। जैसे अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, उसको आपने सुना होगा। एग्जाम्पल था कि एक राजा था, एक राजा था। ठीक है, तो एक राजा था जो एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है? ठीक है प्यारे बच्चे, कि एक राजा आपका सब्जेक्ट है। क्या है प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट है, और था शब्द क्या है? वर्ब है। तो कर्ता और क्रिया दोनों पास पास हुए कि नहीं हुए? इनके बीच में यहाँ कोई वर्ड आया है? नहीं आया है। तो अब कर्ता और क्रिया जब पास पास हो गए, तो ऐसे ही वाक्यों का अनुवाद हम किससे शुरू करेंगे? तो देयर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बाद में लिखेंगे, पहले आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देयर को लिखेंगे। ठीक है, तो देयर हमने लिख लिया। अब ये था थी थे किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस की क्रिया वाज वर होती है, तो कर्ता एक वचन है तो क्या लगाएंगे? वाज। तो हाई एक राजा जो कर्ता है, इसके अनुसार यहाँ वाज लगा दी। अब इसके बाद कर्ता को लिखेंगे, तो कर्ता ए राजा का क्या हो जाएगा? ए किंग। ठीक है, यानी कुल मिला के स्ट्रक्चर बनेगा क्या? पहले देयर आप लिखेंगे, ठीक है, फिर आप वर्ब यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब वर्ब की जगह पे आपको जरूरत के अनुसार इज हो गया, आर हो गया, ठीक है, वाज हो गया, वर हो गया। ठीक है, जरूरत के मुताबिक। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर पर आप क्या करेंगे? किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हमने कह दिया कि आकाश में बादल हैं। आकाश में बादल हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए है शब्द वर्ब हुई, और बादल शब्द क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो कर्ता और क्रिया दोनों पास पास हो गए ना। तो अब इसका अनुवाद करेंगे, तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? देयर से। तो देयर हो गया। अब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो कर्ता बादल बहुवचन माना जाता है दोस्तों। तो कर्ता जब बहुवचन में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? आर। ठीक है, कर्ता बादल का हो जाएगा द क्लाउड्स। क्या हो जाएगा? द क्लाउड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कर्ता देयर को पहले लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे। तो अंतिम में वर्ब है, हाई कर्ता है। ठीक है, उल्टा बनाते हैं, तो पहले देयर लिख लिए, फिर है वर्ब। इस कर्ता के अनुसार है कि अंग्रेजी आर लगाएंगे। ठीक है, हाई जो कर्ता है प्यारे बच्चे द क्लाउड्स है, तो बहुवचन है, तो यहाँ आ रहा है। चाहे यहाँ पे कर्ता ए किंग एक वचन था, तो यहाँ पे क्या आया था? वाज आया था। ठीक है, तो देयर आर द क्लाउड्स कर देंगे। अब क्या बच गया? आकाश में, तो हो जाएगा इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ में आ रही बातचीत? चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है, चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे हमने कहा मेरे चाचा
के घर में एक सांप था। एक सांप था। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ था शब्द वर्ब हो गया और एक सांप क्या हो गया, क्रिया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कर्ता और क्रिया दोनों पास पास हो गए ना, तो इसकी शुरुआत किससे करेंगे, देयर से। तो सबसे पहले देयर लिखेंगे। अब पास्ट टेंस का वाक्य है और एक सांप एक वचन है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, वॉच। ठीक है, कर्ता एक सांप की अंग्रेजी हो जाएगा ए स्नेक। ठीक है, अब क्या बचा प्यारे दोस्तों, मेरे चाचा के घर में, तो घर में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, इन, और चाचा का घर है पोसेसिव केस बना, तो का की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी का मान एस लगाएंगे ना, तब अंकल माने क्या होता है, चाचा, एपोस्ट्राफी का मान एस हो गया, हाउस मतलब घर, तो इन, देखिए मेरे का मीनिंग छूट गया, इन माई लगा लेंगे। ठीक है, इन माई अंकल्स हाउस। ठीक है, बस यहाँ फुल स्टॉप। समझ में आई बात। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो होते हैं वर्ब हो गई, 7 दिन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो जब बनाएंगे तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। 7 दिन बहुवचन है, तो होते हैं की अंग्रेजी क्या लगेगी, आर, तो आर लगाएंगे तो होते हैं पूरा हो जाएगा, फिर 7 दिन का हो जाएगा 7 डेज। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सप्ताह में तो हो जाएगा इन ए वीक, एक सप्ताह में, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। 2-4 क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, इसको आप लोग घर से बनाएंगे। ठीक है, चलिए हो गया ना। चलिए मैं 5 क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, नदी में स्वच्छ पानी था। नदी में स्वच्छ पानी था। ठीक है, अगला, अस्पताल में हैजे के कई मरीज हैं। ठीक है, कई मरीज हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल, अस्पताल में हैजे के कई मरीज है। ठीक है, कक्षा में 20 छात्र हैं। कक्षा में 20 छात्र हैं। महीने में 31 दिन होते हैं। महीने में 31 दिन होते हैं। ठीक है, मेरी पॉकेट में 100 रुपए थे। ठीक है, चलिए तो इसमें मीनिंग सब आ रही है, तो इसको बना लीजिएगा प्यारे दोस्तों। अब बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा और फर्स्ट बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।